आज के मुख्य समाचार। शौचालय के सेप्टिक टैंक में विस्फोट हादसे में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। मुंबई के जेजे अस्पताल में मंत्री नवाब मलिक को भर्ती कराया। हुजूर 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं हुआ तो सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवा रही। पुतिन फिर से रूसी रूढ़िवादी चर्च को स्थापित करना चाहते। शुक्रवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी कस्बे में एक सार्वजनिक शौचालय के सेप्टिक टैंक में विस्फोट हो गया। हादसे में एक 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह के समय चौहान कॉलोनी इलाके में हुई। भिवंडी निजामपुर नगर निगम के दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और विस्फोट के बाद मलबे में फंसे हुए 2 लोगों को बाहर निकाला। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मृतक बुजुर्ग की पहचान इब्राहिम शेख के रूप में हुई। फायर ब्रिगेड के अनुसार विस्फोट की वजह से शौचालय का कक्ष भी ढह गया। ऐसे कक्ष में अत्यधिक गैस के कारण हुआ। वहीं स्थानीय लोगों ने नगर निकाय को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि शौचालय का रखरखाव सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। उन्होंने मृतक और घायल युवकों के लिए मुआवजे की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, कय्यम शेख। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी के सूत्रों को यह जानकारी दी। बीते बुधवार को ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनसीपी नेता गिरफ्तार किया गया था। अदालत में पेश करने के बाद उन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा दिया गया था। सूत्रों ने जानकारी दी कि डॉक्टर की सलाह पर एनसीपी नेता मलिक को हॉस्पिटल के यूरोलॉजी वार्ड में एडमिट किया गया है। किडनी में तकलीफ होने के वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर के अनुसार नवाब मलिक की पहले 2 बार किडनी की सर्जरी हो चुकी है। अभी डिस्चार्ज होने को लेकर कोई खबर नहीं है। उधर नवाब मलिक की बेटी सना खान ने पार्टी कार्यकर्ता को सूचना दी कि उनके पिता को पेट दर्द की शिकायत के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राकांपा नेता मलिक के दफ्तर ने भी ट्वीट कर पुष्टि की है कि उनका इलाज जेजे अस्पताल में चल रहा है। 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहे नवाब मलिक को शुक्रवार सुबह रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया था। हालांकि डॉक्टरों ने सलाह दी कि उन्हें भर्ती करने की जरूरत है। एनसीपी नेता और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक वर्तमान में गिरफ्तारी और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की हिरासत में हैं। अंडरवर्ल्ड डॉन और भगोड़े दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने मलिक को बुधवार को गिरफ्तार किया था। बता दें कि ईडी के अधिकारी बुधवार सुबह मलिक के आवास पर पहुंचे और उनके आवास पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के बाद मलिक को नोटिस दिया गया और ईडी अधिकारियों के साथ उनके कार्यालय में जाने को कहा गया। जांच में सहयोग नहीं करने के कारण बुधवार दोपहर करीब 2:45 बजे मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मलिक को तब विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। पूर्णिया, हुजूर मुझे 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं हुआ है, इस चलते अब मेरी सास अपने बेटे यानी मेरे पति की दूसरी शादी कराना चाहती है। साथ ही मुझे छोड़ देने के लिए कहती है। अब तो पति भी शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। मेरी समस्या का निदान कर दीजिए। कुछ ऐसी ही फरियाद शुक्रवार को मधेपुरा जिले के बिहारीगंज थाना क्षेत्र की एक महिला ने पूर्णिया पुलिस परिवार केंद्र में की। महिला का मायका पूर्णिया ही है। इस पर केंद्र के सदस्यों द्वारा ससुराल वालों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही पति को अपनी आदत से बाज आने को कहा। इस पर ससुराल वालों ने अपनी गलती लिखित रूप में स्वीकार की और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करने की बात कही। इसके साथ ही इस मामले का निष्पादन हो गया। शुक्रवार को पुलिस परिवार परामर्श केंद्र में कुल 23 मामलों की सुनवाई हुई। 6 मामलों में पति पत्नी को समझाकर मामले का निष्पादन कर दिया गया। 3 मामलों में दोनों पक्षों के अड़े रहने पर उन्हें थाना अथवा न्यायालय की शरण में जाने की सलाह दी गई। एक अन्य मामला भी मधेपुरा जिले के उदाकिशनगंज थाना क्षेत्र से संबंधित था। सुनवाई के दौरान यह बात भी सामने आई कि प्रताड़ना व भरण पोषण का मुकदमा न्यायालय में चल रहा है। इस पर केंद्र ने इस मामले की सुनवाई से इनकार किया, लेकिन पति पत्नी दोनों ने यह आग्रह किया कि उन लोगों को मिला दीजिए। पत्नी ने कहा कि अगर 2 महीना पति ठीक ढंग से रहे तो न्यायालय में समझौता पत्र दे देंगे। एक अन्य मामला सरसी थाना के पारसमणि गांव का था। इसमें एक विवाहिता का आरोप था कि उनके पिता ने 10 कट्ठा जमीन बेचकर उसकी शादी की थी। अब पति शराब पीकर मारपीट करता है। शराब पीने के बाद बिजली का कट उसे लगा देता है। उसने शादी में दिया गया सामान वापस करा देने की गुहार लगाई। इस स्थिति में उसे न्यायालय की शरण में जाने की सलाह दी गई। मामलों के निष्पादन में केंद्र के सदस्य दिलीप कुमार दीपक, स्वाति वैश्यंत्री, रविंद्र शाह, जीनत रहमान, प्रमोद जायसवाल एवं कार्यालय सहायक नारायण गुप्ता ने अहम भूमिका निभाई।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई की आशंका काफी पहले से लगाई जा रही थी, पर हाल में ये उम्मीद भी जताई जाने लगी थी कि संभवतः पुतिन इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद कई तरह की थ्योरी और बातें होने लगी हैं। कई लोगों का मामला है कि पुतिन संभवतः ग्रेट रशियन एम्पायर या कम से कम सोवियत यूनियन जैसी स्थिति एक बार फिर बनाना चाहते हैं। वहीं एक थ्योरी ये भी है कि पुतिन फिर से रूसी रूढ़िवादी चर्च को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। मौजूदा हालात पर पादरी सहित कई विशेषज्ञ पुतिन की ओर से टैंकों, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों के बल पर लगभग 4.5 करोड़ लोगों वाले देश यूक्रेन पर कब्जा करने के प्रयास के पीछे की अहम वजह का आकलन लगाने में जुटे हैं। इन्हीं में से कुछ विशेषज्ञ व्लादिमीर पुतिन और उनके नाम से मिलते जुलते व्लादिमीर प्रथम के बीच किसी कड़ी की भी बात करने लगे हैं। व्लादिमीर प्रथम 1000 साल पहले इस दुनिया में रहते थे और उन्होंने पहले रूसी साम्राज्य और रूसी रूढ़िवादी चर्च की भी स्थापना की थी। रूस और यूक्रेन के एक मूर्ति पूजक राष्ट्र को ईसाई में बदलने के लिए भी व्लादिमीर प्रथम को संत घोषित किया गया था। वे यूक्रेन की राजधानी कीव से शासन किया करते थे। व्लादिमीर प्रथम के मूर्ति पूजक से ईसाई धर्म में जाने की भी एक छोटी सी कहानी है। लंदन स्थित ईसाई पादरी और स्तंभकार गाइल्स फ्राजर लिखते हैं कि वे बीजांटन साम्राज्य के समृद्ध दिन थे, लेकिन इसके सम्राट बेसिल द्वितीय को सैन्य जनरलों के विद्रोह का खतरा था। बेसिल द्वितीय ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक प्रस्ताव के साथ व्लादिमीर प्रथम से संपर्क किया। इस प्रस्ताव के अनुसार अगर व्लादिमीर प्रथम ने बेसिल II को उनका शासन बचाने में मदद की, सम्राट उनसे अपनी एक बेटी की शादी करा देगा। इस प्रस्ताव में एक ये भी शर्त थी कि व्लादिमीर प्रथम को ईसाई धर्म को अपनाना था। व्लादिमीर प्रथम ने वादे के अनुसार बेसिल द्वितीय के खिलाफ विद्रोह को खत्म कर दिया। इसके बाद वे सम्राट की बेटी के साथ शादी के बाद वापस कीव आ गए। कीव में वापस व्लादिमीर प्रथम ने 988 में बड़े पैमाने पर नागरिकों को नीपर नदी के तट पर बुलाया। यह रूसी रूढ़िवादी ईसाई धर्म का जन्म था, जिसने 15वीं शताब्दी के मध्य में बीजांटन साम्राज्य का पतन के बाद पवित्र रूस मातृभूमि और तीसरे रोमन साम्राज्य की भावनात्मक धार्मिक अवधारणाओं को जन्म दिया। 15वीं शताब्दी के मध्य में बीजांटन साम्राज्य का पतन रूसी रूढ़िवादी ईसाईट रूसी साम्राज्य का अहम हिस्सा रहा, जब तक कि एक अन्य व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में कम्युनिस्टों ने 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति को जन्म दिया। लेनिन के रूस ने रूसी रूढ़िवादी ईसाईयत के हर सिद्धांत को कुचलने का जोरदार प्रयास किया। साल 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसके बाद तमाम राजनीतिक घटनाओं के बीच व्लादिमीर पुतिन रूस की सत्ता के केंद्र में पहुंच गए। अब ईसाई धर्म पुनरुद्धार सिद्धांतवादी कह रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन की यूक्रेन पर कब्जा करने के पीछे एक बड़ी महत्वाकांक्षा है। वह सेंट व्लादिमीर II बनना चाहते हैं। पुतिन का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसने पूर्व रूसी तानाशाह जोसेफ स्टालिन की सेवा की थी। उनके पिता नास्तिक थे और मां के बारे में कहा जाता है कि वे एक धर्मनिष्ठ ईसाई थीं। पुतिन एक क्रॉस पहनते हैं। उनकी कुछ बिना शर्ट की तस्वीरें, विशेष रूप से उनकी साइबेरिया में मछली पकड़ने की यात्रा की तस्वीरें, कुछ साल पहले वायरल हुई थीं। कहा जाता है कि पुतिन अपनी मां और अपने गृहनगर से गहराई से जुड़े हुए थे, जिसे लेनिनग्राड के नाम से जाना जाता था। पुतिन का यही 1952 में जन्म हुआ। सोवियत के पतन के साथ 1991 में शहर का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। शहर के नाम को बदले जाने को रूसी क्रांतिकारी नेता की विरासत को त्यागने के तौर पर देखा गया। इसका कम्युनिस्टों ने जमकर विरोध किया, लेकिन रूढ़िवादी चर्च ने समर्थन किया। कहा जाता है कि वही रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ईसाई धर्म को फिर से स्थापित करने में पुतिन का समर्थन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।